हेलो दोस्तों, बीजेपी और ध्रुव राठी की लड़ाई पिछले कई दिनों से चल रही है। जब से चुनाव स्टार्ट हुए हैं तभी से बीजेपी और ध्रुव राठी आपस में लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ध्रुव राठी पिछले एक मंथ से लगातार मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर लगातार वीडियोस वायरल कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ध्रुव राठी हाथ धोकर बीजेपी के पीछे पड़े हैं, चलिए जानते हैं। और लगातार बीजेपी की गलतियां भारत की जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ध्रुव राठी बीजेपी के ही पीछे क्यों पड़े हैं। भारत में और भी बहुत सारी पार्टियां हैं और भी बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे घपले कर रखे हैं, उन पे भी केस हैं, लेकिन ध्रुव राठी बीजेपी के ही पीछे क्यों पड़े हैं। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि बीजेपी इस टाइम पर पावर में है और आने वाले चुनाव में भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही पावर में होगी। और इसी कारण ध्रुव राठी बीजेपी के ही पीछे पड़े हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को जीतना नहीं है बल्कि उन्हें 400 पार सीटें लेकर आनी है। तो इससे क्या होगा कि बीजेपी एक तरफी जीत जाएगी और बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगी। और इससे भारत का जो ओपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ को चेंज करने में। अगर हमारा ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा तो जो पार्टी पावर में है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी सवाल जवाब करने पड़ते हैं। उसके बाद ही वह बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज नहीं कर सकते आसानी से। और अगर एक बार ओपोजिशन खत्म हो गया तो चाइना की तरह भारत में भी एक पार्टी सिस्टम लागू हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी ध्रुव राठी की वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है। पिछले एक महीने से ध्रुव राठी ने बीजेपी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत कुछ बोला है। अगर वो भारत में होते तो इतना शायद नहीं बोल पाते, उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाता। कई हद तक ध्रुव राठी का बोलना बहुत ही सही है, क्योंकि हमारे जो अपोजिशन के लीडर हैं वो या तो जेल में हैं या फिर वो कैंपेन ही नहीं कर पा रहे, उनके बैंक अकाउंट भी सीज कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओपोजिशन को बहुत ज़्यादा वीक बना देती हैं कि चुनाव के टाइम पे वो कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ओपोजिशन को वीक बनाती हैं। इसीलिए धीरे धीरे नीचे नीचे भारत में भी मोदी की बहुत ज़्यादा बुराइयां की जा रही हैं और बीजेपी को वोट ना देने की या वोट ही नहीं हो रहे हैं इस बार, बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है। तो देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।